फॉलोवर्स हो गए। अरे वाह, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। चलो चलो, ऐसा करूँगी, 2-4 रील्स और बना के डालूंगी, फिर और फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। अरे बहू। हाँ माँ जी। बहू, मैंने कपड़े धो दिए हैं, तुम बाहर सुखा देना, ठीक है? हाँ हाँ, सुखा दूंगी। थोड़ा सा मोबाइल लेके क्या बैठ जाओ, इन माँ जी के कलेजे पे तो सांप ही लौट जाता है। जब से शादी हुई है ना ढंग से रील्स बना पा रही हूँ ना बात। बाद में सुखाती रहूंगी, पहले मैं तो रील्स ही बना लेती हूँ। हाँ, मैं रील्स बना लेती हूँ। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे। अरे बहू, ये मैंने मम्मी जी, वो मैं थोड़ी सी रील्स बना रही थी। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आजकल सारी बहुएं रील्स बनाती है, तुम भी बना लो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रही थी कि मैंने सब्जी बना दी है और आटा गूंथ दिया है, तुम फ्री हो जाओ तब रोटी बना देना, ठीक है? जब देखो तब कभी ये काम कर लो, कभी वो काम कर लो, मैं तो परेशान हो गई। शादी से पहले किसी से रील बनाती थी, वीडियो देखती थी, अब तो बस सारा दिन काम में ही लगे रहो। हर वक्त डर रहता है कोई आ जाएगा, कोई आ जाएगा। थोड़ी देर कोई रील्स ही देख लेती हूँ। अरे वाह, इस रील्स पे मेरे 5 लाइक आए हैं। अरे वाह। हाँ, और इस रील पे तो 6 लाइक हो गए। अरे वाह। बहू। हाँ माँ जी। बहू, तुमने अभी तक रोटी नहीं बनाई? आ, वो माँ जी, मैं थोड़ी देर ऐसे रील्स देखने लग गई थी। बहू, मैं मानती हूँ कि सोशल मीडिया का जमाना है और मैं उस चीज़ के लिए तुम्हें मना नहीं कर रही, तुम आराम से देखो, लेकिन इन रील्स को देखने में इतना भी क्या टाइम वेस्ट करना कि अपने खुद के कामों का ध्यान ही ना रहे। ओह नो। बेटा, ये रील्स तो ऐसी है कि इनको जितनी देर देखोगे भले पूरा दिन बर्बाद कर लो, ये खत्म तो होने वाली नहीं है, एक के बाद आती ही जाए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है बहू कि हर काम का एक समय रखो। सभी लोगों के आने का वक्त हो गया, सभी खाना खाने बैठेंगे। अब ऐसा करो, जल्दी से किचन में आओ, तुम बेल दो, मैं सेक देती हूँ, आओ। हाँ। इस सास का बस चले ना तो बहुओं को सारा दिन काम में ही रगड़ के रखे ये। मैं क्या कोई नौकरानी हूँ यहाँ पे? ऐसा करती हूँ, पियर चली जाती हूँ, वहां पर कम से कम मैं आराम से रील्स तो बना पाऊंगी, आराम से वीडियो तो देख पाऊंगी। हेलो मम्मी। हाँ बेटा, कैसी है तू? मम्मी, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ मम्मी। मम्मी सच में मम्मी, आपको तो कुछ पता ही नहीं है मम्मी, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है मम्मी, सच में। अरे क्या हुआ? नहीं मम्मी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती मम्मी, मैं पियर आ रही हूँ मैं। आप ऐसा करो, मेरे को लेने के लिए भेज दो, पापा को आज ही लेने भेज दो मम्मी, सच। अरे और नहीं तो क्या मम्मी, आपकी बेटी को यहाँ पे नौकरानी बना दिया मम्मी, नौकरानी सच में। जब देखो तब कभी झाड़ू लगा ले, कभी पोछा लगा ले, कभी बर्तन धो ले, कभी कपड़े धो ले, कभी खाना बना ले, कभी ये कर ले। मतलब मम्मी सारा दिन नौकरानी बना के रख गए मेरे को यहाँ। बेटा तो काम, घर के काम का ही तो बोलती है, तो क्या हो गया? मम्मी सच में मुझे तो वहाँ आना है वापस मम्मी, मैं तो आना चाहती हूँ, आप पापा को भेज दो जल्दी से। अरे मेरी बात तो सुन। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे तो वहां पे आना है बस। आप बताओ, आपकी बेटी नौकरानी है क्या? आपने इतना पढ़ाया लिखाया मेरे को क्या घर के काम करने के लिए है? वहां आना है मम्मी, वहां कम से कम भाभी है, आप हो मम्मी, मेरे को तो पियर आना है, आप पापा को भेज दो। बेटा तेरे पापा को तो कैसे भेजू? तेरे पापा तो तुझे पता है शॉप पे जाते हैं, शॉप पे कोई रहता नहीं अभी, है ना, तो पापा तो दुकान जा रहे हैं, नहीं आ। तो पापा नहीं आ रहे तो भैया को भेज दो, भैया तो आ ही जाएंगे। ये तो ऑफिस जाता है, उसको कब छुट्टी मिलती है? जब देख मेरी बात सुन, मैं तेरी सासू जी से और जमाई जी से बात करूंगी, है ना, वो तुझे मिलाने के लिए ले आएंगे। कोई बात नहीं, तो मम्मी मैं खुद ही आ रही हूँ, फिर मैं वहीं पे आ रही हूँ, मैं नहीं रुकूंगी अब यहाँ पे। सच में मम्मी बहुत हो गया, अति हो गया मम्मी, अब तो अति। इतना कोई काम करवाता है क्या बहुओं से? है जब से आई हूँ ना बस मैं काम ही काम करे जा रही हूँ मम्मी, झाड़ू पोछा बर्तन रसोई, मेरी तो जिंदगी यही हो गई है मम्मी। अब नहीं, मैं आ रही हूँ वहाँ पे। देख बेटा, मैं साफ कह देती हूँ, ये तेरा पीहर है, तेरे को हम लोगों से मिलने के लिए आना है, प्यार से रहने के लिए आना है, तू भले ही आ सकती है, लेकिन अपने घर के काम से डर के तू भाग के अगर यहाँ आएगी ना तो मेरे घर के दरवाजे तेरे लिए नहीं खुलेंगे। क्या? बिल्कुल, अपने ससुराल से तू काम से भाग के यहाँ पे आ रही है? मम्मी आप मुझे ऐसा कैसे कह सकती हो, मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ तो बेटी है इसीलिए तो समझा रही हूँ। देख बेटा, थोड़ा बहुत तो काम सभी जगह करना पड़ता है, पीहर में क्या बेटियां काम नहीं करती है? पीहर में भी तो करती है, तो फिर ससुराल में क्या दिक्कत है? तो आप चाहती हो मैं यहाँ पे नौकरानी बन के रहूं? इसमें नौकरानी वाली क्या बात होगी बेटा, वो तो वहाँ रहती भी तो है अब, है ना, तो इसमें नौकरानी वाली क्या बात है? क्या अपने घर में काम कर, अब तेरी भाभी मेरे घर में यहाँ पे काम करती है, क्या वो नौकरानी हो गई ना? तो फिर तू अपने ससुराल में काम करने से नौकरानी कैसे बन गई? मम्मी कोई भी माँ ऐसे नहीं कहती है बेटी को, आप पहली माँ हो जो ऐसे कह रही हो। देख बेटा,
बाकी दुनिया की माएँ क्या करती है क्या नहीं करती है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं अपनी बेटी को गलत शिक्षा ना दूँ, उसका घर ना तोड़ूँ। अगर मैंने आज तुझे सह दे दी ना और तू यहाँ आकर के बैठ गई ना काम से डर के, तो फिर ये तेरी रोज की आदत पड़ जाएगी। तू हर काम से डर के भाग के यहाँ पे आएगी और ये गलत शिक्षा है और वो मैं तुझे कभी नहीं दूंगी। मम्मी आप मुझे वहाँ पे आने ही नहीं देना चाहती हो? मैं तुझे साफ बोल रही हूँ, तेरे को मिलने के लिए आना है, मेरा घर तेरे लिए खुला है। लेकिन तू अगर अपने ससुराल के काम से डर के भाग के यहाँ पे आ रही है, तो फिर मेरा घर के दरवाजे तेरे लिए नहीं खुलेंगे। जैसा तेरा पीहर है ना वैसा ही ससुराल है बेटा। हम लोग भी तो आए हैं, हम भी तो अपने पीहर को छोड़ के ससुराल में आए हैं। अगर हम तेरी तरह काम से डर डर के वापस अपने पीहर जाके बैठ जाते तो आज ससुराल में थोड़े ही ना होते। देख बेटा, शुरू-शुरू में मैनेज करने में थोड़ी-सी दिक्कत आती है, लेकिन धीरे-धीरे सब सही हो जाएगा। तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तेरी सास बहुत समझदार है, सब धीरे-धीरे सही हो जाएगा। तू उनसे बात करेगी ना तो वो तुझे भी समझ पाएँगे और तू उनको समझ पाएगी, ठीक है? और मिलने के लिए तेरे को आने के लिए मैं तेरी सासू जी से बात कर लूँगी, तू 2 दिन मिलने के लिए ज़रूर आ जाना। ठीक है मम्मी, मैं यहाँ पे धीरे-धीरे मैनेज करना सीखूँगी। ठीक है, चल अब रखती हूँ, है ना? हाँ, हाँ, ठीक है मम्मी मैं अभी रसोई में जाती हूँ, है ना?